जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका यूपीपीसीएस मीमांसा में। तो दोस्तों, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएस 2026 होने वाला है, उसमें जो प्रीलिम्स की है उसकी पूरी बुक लिस्ट के बारे में। हमें क्या पीवाईक्यू पढ़ना है, कहां से पीवाईक्यू पढ़ना है, देन हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है एंड कौन सी हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी हमें छोड़नी चाहिए। इन सब चीजों पर हम पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। परंतु यदि आपने यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी करने से पहले कुछ गलत किताबें खरीद ली होंगी तो लगभग आपके जो 4 से 5 महीने हैं ना दोस्तों, वो पूरा बर्बाद हो सकता है। और ये तो खैर, ये जो 4 से 5 महीने हैं वो तो आपने पढ़े लिखे बर्बाद कर दिए, लेकिन आने वाला जब तक वो साइकिल चलता रहेगा यूपीपीसीएस 2026 का जो साइकिल चलता रहेगा, जो लगभग 1 से 1.5 साल का होता है, तो दोस्तों वो समय भी आप गवा देंगे। इसलिए आपका यूपीपीसीएस 2026 क्वालिफाई करना अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना एक बार प्री फेल किए ना दोस्तों, एक बार प्री फेल करते हैं ना यदि हम, तो हमारा आराम से 1 से लगभग 1.5 साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और हम फिर इसी साइकिल में पढ़ते रहते हैं, पूरा साल प्री प्री ही पढ़ते रहते हैं और मेंस की तैयारी हो नहीं पाती। ठीक है, यदि आप या तो आप होलिस्टिक तैयारी करो, ठीक है, प्री वैसे तो तैयारी इसकी तरह होनी चाहिए, प्री प्लस मेंस दोनों की ही तैयारी करना चाहिए, ताकि कभी भी अगर हमारा प्री निकलता है तो मेंस हमारा किसी भी कीमत पे रुके ना। जैसे कि मैंने की थी, मैंने अपने फर्स्ट मेंस में ही, ठीक है, फर्स्ट मेंस में ही अपना मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक लगभग पहुंचा मैं। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले मैं अपना भी इंटरव्यू दे दूं तो दोस्तों, मैंने 2024 का प्री क्वालिफाई किया, वो भी अच्छे मार्जिन से। देन मैंने 2025 का भी प्री क्वालिफाई किया एंड मेंस दिया है। और दोस्तों, इस 25 में मैंने लगभग 146 मार्क्स जो है अर्जित किए हैं। तो इससे मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि यूपीपीसीएस में कैसे कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं और अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको किसी टेलीग्राम चैनल, किसी पीडीएफ या किसी और बुक लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है, आपको पीवाईक्यू कैसे पढ़ने हैं और किन किन किताबों से हमें बचना है, इन सब का समाधान सिर्फ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में है कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहता है। अब वेटेज कितना रहता है इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपको कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे कम मेहनत करनी है। तो मैं पहले आपको सब्जेक्ट बता दूं, यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहे होंगे कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है। ज्योग्राफी में दोस्तों इंडियन भी पूछी जाती है, इंडियन के साथ साथ हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखने को मिल जाती है। तो हमें दोनों ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। इसके साथ ही इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी। देखो, इकोनॉमिक्स अलग होती है और इंडियन जो इकोनॉमी है वो अलग है। तो हमें सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। साइंस पढ़ना है, साइंस के तीनों पार्ट पढ़ने हैं हमें, जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, और हमारा बायो हो गया। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है, वो भी अच्छे से। कहां से पढ़नी हो मैं आगे आपको बताता हूँ। देन एनवायरमेंट भी पढ़ना है। एनवायरमेंट के बाद यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही, क्योंकि यूपी का एग्जाम है। और मेजर इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर हमें किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी। यहां से लगभग मैं आपको बता सकता हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी ये बढ़ के 35 भी हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर मेजर इंपॉर्टेंट थीम है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने फॉलो ना किया हो। ठीक है, हर टॉपर्स की या जिनको आप सुनते हैं सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, मे बी, अब देखो, मैं अपनी चीज बता दूंगा, आप इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ठीक है, जो आपको लॉजिकल लगे आप वही फॉलो करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज रेलेवेंट है हमारे लिए तो आप फॉलो करिए, वरना दुनिया भर की तो बुक लिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब में, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए सबका, लेकिन फॉलो क्या करना है आप वो, और आपकी जरूरत क्या है आप वो अपने दिमाग से सोचिए और लॉजिकल डिसीजन लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, सबसे आप बड़ा मिथ मैं आप लोगों का तोड़ने जा रहा हूं यहाँ पे। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में भी, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी लोग क्या पढ़ते हैं, सबको पता है, जग जाहिर है कि हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी जाती है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने कभी स्पेक्ट्रम बुक नहीं छुई, मैंने कभी नहीं छुई, मैंने कभी नहीं स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी। उसके बाद भी मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो यूपीपीसीएस 2025 में कितने मार्क्स रहे दोस्तों, 146 मार्क्स रहे।
और नेट करेक्ट जो क्वेश्चन होंगे मेरे वो 110 क्वेश्चन नेट करेक्ट हुए, नेगेटिव को हटाए। तो इंपॉर्टेंट चीजें समझिए कि जरूरी नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ के ही निकाल सकते हैं। अगर आपको ये बल्कि लगती है, क्योंकि बहुत मोटी बुक होती है, इसको देख के ही मैं तो घबरा जाता था कि भाई इतना मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और चीजें याद भी नहीं रह जाती। हमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ना ही पढ़नी है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको बेसिक बता दूं कि हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड है हमारी, एंशिएंट आती है, मिडाइवल आती है, मॉडर्न आती है। तो मैं इन तीनों की बुक लिस्ट आपको बता देता हूं कि मैंने क्या फॉलो की है, ठीक है। आपको भी वही फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज अगर मेरे नंबर आ रहे इतने, तो ये तो है नहीं कि आप ला नहीं सकते। आप भी यदि उन्हें अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपके भी जग जाहिर है कि बेटर मार्क्स आएंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि आपके आएंगे नहीं। तो चलिए मैं बताता हूं कि एंशिएंट के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो दोस्तों, पहले ये जो बुकें होती थी ये ओल्ड एनसीईआरटी के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में ही लगी होती थी 11वीं और 12वीं में। लेकिन अब क्या है, न्यू एनसीईआरटी आ गई हैं, तो अब ये बुकें लगी नहीं है, क्योंकि नई बुकें पढ़ाई जा रही है 11th और 12th में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, एंशियंट हिस्ट्री के लिए ना आपको किसकी पढ़नी है, तो आपको पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की ये जो बुक आती है एंशियंट इंडिया, इनकी प्राचीन भारत, वो आप खरीद सकते हैं। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है 11th क्लास की, तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी। इस तरह का ही कवर होता है, आप बाय कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। और यदि आप दिल्ली में या फिर प्रयागराज में, वहां तो आपको बुक स्टॉल में ही मिल जाएगी, ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, मिडाइवल के लिए मैंने क्या पढ़ा, तो मिडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा की एक बुक पढ़ी थी, ठीक है। लगभग मैंने 2 से 3 बार ही पढ़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने घोट की पी रखा है। स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो हाँ, एक आइडिया लेने के लिए कि चलो क्या होता है, कैसे टाइमलाइन होती है, तो उसके लिए मैंने ये पढ़ा था। और कम से कम मैं ऐसा नहीं कहूंगी हाँ मैंने 10 बार पढ़ रखी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था लगभग 2 से 3 बार, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मॉडर्न के लिए मैंने क्या फॉलो किया, तो मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी, वो भी विस्तार पूर्वक से। इसे मैंने कई बार पढ़ा, लगभग 5 से 6 बार पढ़ा है। मुझे एक्चुअली मॉडर्न इंडिया अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं इसे पढ़ता रहता था। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, एंड एंशिएंट के लिए आप रामशरण शर्मा जी को फॉलो कर सकते हैं, उनकी बुक्स मंगा सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, कि अब हमें पीवाईक्यू के लिए क्या पढ़ना है। हमने बुक तो पढ़ ली, और ये दोस्तों सब एनसीईआरटी हैं। एक चीज मैं बता दूं, 11th 12th की ये ओल्ड एनसीईआरटी हैं, ठीक है। बस उन्हें कंपाइल कर दिया गया है पब्लिकेशन द्वारा। अब चलो, अब इसके आगे मैं आपको पीवाईक्यू को बता दूं कि इन तीनों के पीवाईक्यू आपको कहां मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही दोस्तों जग जाहिर बुक है, इससे फेमस बुक आपको कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। ये घटना चक्र द्वारा प्रकाशित की जाती है और भारतीय इतिहास की आती है। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ना केवल यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू मिलेंगे, इसके अलावा यूपीएससी के भी मिल जाएंगे, और अदर स्टेट के जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, उनके भी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। आपने मान लो एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत की, और आपने पहला चैप्टर पढ़ा, जो भी स्टार्टिंग इसका चैप्टर है, वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सीधा इस बुक पे आना है, और इस बुक में जो पीवाईक्यू दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही आप मिडाइवल हिस्ट्री के साथ भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के साथ करेंगे कि बुक पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यू लगाने, ताकि आपको समझ आए कि जो आयोग है या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमें इन बुकों को कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हर बुक में सब कुछ तो इंपॉर्टेंट होता नहीं, तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि हमें कैसे, कहां और कितना पढ़ना है। वो आपको कहां से पता चलेगा, वो आपको पीवाईक्यू जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको पता लगेगा। और इसके अलावा किसी पीवाईक्यू की तरफ आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक बुक होती है, मैंने भी पढ़ी हुई है, और सब एस्पायरेंट इसको पढ़ते हैं। मे भी आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो बस मैं एक पढ़ने का वे बता रहा हूं कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप इस बुक की ओर जा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ी बल्कि होती है, बट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम निकालना है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसी से ज्यादातर लोग अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट ये भी है, क्योंकि मेरे मिनिमम गलत होते हैं यहाँ से क्वेश्चन की, और मे भी सबके ही होते होंगे, अगर मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी बताना कि आपके क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा सही होते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हो 1-2 साल जिन्हें हो गया हो, तो उन्हें तो अपना आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट है, इससे तो मेरे मिनिमम ही गलत होंगे।
तो यहां भी मैं आपका एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ने जा रहा हूं दोस्तों। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। जी हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको, मैंने कभी लक्ष्मीकांत छुई तक नहीं, क्योंकि मुझे ये बुक भी बहुत बल्कि लगती थी कि मुझसे मैंने एक्चुअली मुझे लगा कि मुझसे नहीं होने वाला। इतना मैं पढ़ता रहूंगा अगर लक्ष्मीकांत थी, तो फिर मैं अदर सब्जेक्ट को कैसे कम टाइम में अपना समय दे पाऊंगा। तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं, आप प्लीज इसी पे रिलाई करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की तो इस पे कमांड हो गई होगी। लेकिन जो नए हैं, ठीक है, मैं उन्हें यही कहूंगा कि वो जो मैंने फॉलो किया वो उस पे उसकी ओर जा सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए दोस्तों मैंने 11th की एनसीईआरटी का ज्यादातर उपयोग किया है। ये दो एनसीईआरटी है 11th की, ठीक है, एक है राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें जो टॉपिक्स है, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चैप्टर दे रखे हैं। और दूसरी है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। तो दोस्तों ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ी है, आई थिंक लगभग शायद 7 से 8 बार मैंने ये बुक पढ़ रखी है, और ये मैंने लगभग 4 से 5 बार पढ़ रखी, ठीक है। ये मुझे पहले तो मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन अब मैं तभी पढ़ता हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके पीवाईक्यू करने के लिए आप घटना चक्र पब्लिकेशन की ही भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। तरीका वही अपनाना है कि पहले चैप्टर पढ़ने, चैप्टर के बाद इस बुक में आना है और इस बुक से पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। और सबसे बेहतर तरीका यही रहता है, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आपको पता लगेगा कि उस चैप्टर में क्या ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा कि हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज हमें छोड़नी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर या नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ये रही ज्योग्राफी दोस्तों। ज्योग्राफी के लिए आप बेसिकली सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस इतना डीप में पूछता नहीं है, इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़े। ज्योग्राफी में जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन के बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक क्लियर करने के लिए 11th की एनसीईआरटी है, मैंने 12th की नहीं पढ़ी थी, मुझे इतनी रेलेवेंट लगी नहीं वो, तो मैंने 11th की पढ़ी थी। मे भी आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज ये बुक पढ़िए, बहुत अच्छी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत है, और आपको भटकने की भी जरूरत नहीं रहती। क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि भाई मेरे 146 मार्क्स है, मेरी जब मार्कशीट आएगी मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी 2025 के मार्क्स अपने डाल रखे हैं चैनल पे, इसी चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने अपने 2024 के जो एग्जाम हुआ था, जिसमें मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसकी मार्कशीट आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उसमें भी जो कट ऑफ थी ना दोस्तों, कट ऑफ कितनी गई थी, 101 गई थी, और मेरे मार्क्स बने थे लगभग 108, जो कट ऑफ से 7 नंबर ज्यादा था। तो इस आधार पर मैं बता रहा हूं कि जो बुक मैं बता रहा हूं वो सभी ऑथेंटिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम मिस्टेक देखने को मिलेगी, मिनिमम क्या, लगभग मिलती ही नहीं है। और अगर मिलती भी है ना, मान लो कि आयोग ने गलत आंसर दे दिया, तो आप इन्हीं बुक के बेस पे उन आंसर को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो पहली बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको आपको पढ़ना है। दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण, ये 2 बुक आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है। उसके बाद आपको यहां से प्रैक्टिस करना है। ये इंग्लिश वाला लग गया तो ठीक है, दोनों ही एक्चुअली दोनों लैंग्वेज में आती है घटना चक्र। तो आपको मोटा मोटा आपको पता लग गया होगा ना कि पहले आपको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने के बाद जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आके ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है वहां से बस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और याद रखिए जितना पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं और भी आपको अनाउंस करना चाहता हूं, इसी बीच में आने वाले जो टाइम है ना, ये जो 3-4 महीने का अभी हमारे यूपीपीसीएस का गैप है, इसमें मैं आपको जो यूपीपीसीएस जो है जो क्वेश्चन पूछता है उसकी मैंने थीम तैयार कर रखी है कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस बेस पे मैं कंटेंट अभी बना रहा हूं, जो मैं कंटेंट है प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आने वाले टाइम पे मैं वो कंटेंट तैयार करने के बाद इसी चैनल पर वो सारी क्लासेस लूंगा, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू पर ही आधारित होगी। मतलब जो थीम बार बार रिपीट हो रही है, बार बार जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वहां से मैं चीजें कंटेंट बना रहा हूं। और वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, मिनिमम होगा, और मिनिमम में मैं आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और वहां से मैं एक अश्योरेंस ये भी आपको दे रहा हूं कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, तो बेसिकली वही एनसीईआरटी पढ़नी है मैंने, क्योंकि ऐसी कोई है नहीं कि हाँ मैंने कोई इसके लिए स्टैंडर्ड बुक उठाई हो। 9th 10th की एनसीईआरटी आती है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दे रखा है, वो कोई मतलब नहीं है। 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद हर बार की तरह ये एक एनसी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की आती है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बुकलेट आती है घटना चक्र की, हर साल नहीं आती है क्योंकि डाटा वगैरह नहीं होते। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां से आप पीवाईक्यू लगाओगे, लेकिन एक चीज आप जान लेना यहां से कि यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेंगे, वो आपको एक यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू लेना पड़ेगा मार्केट से, वो भी घटना चक्र का ही आता है। उसमें आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन देखने होंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। अब जहां से भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन थ्योरी से आ रहे हैं, ठीक है, उन थ्योरी के चैप्टर आपको इस बुक से पढ़ने हैं। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा इस बुक में इरेलेवेंट भी दे रखा होता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। सब नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। ओके, तो हमारा 5th सब्जेक्ट जो है वह है एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली एनवायरमेंट से इतने ज्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ठीक है। बेसिकली आप घटना चक्र उठाइए एनवायरमेंट की जो है, उसमें जो थ्योरी दे रखी है, थ्योरी जो दे रखी है पहले थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के बाद जो उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ना, उनको खूब प्रैक्टिस करिए। बस इतना ही आप घटना चक्र में कर ले, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड आखिरी में मैं बताऊंगा कि इन सब बुक के साथ आपको एक एक्स्ट्रा बुक कौन सी करनी है, जिससे आपका मैक्सिमम टाइम रिवीजन हो सके अपने सब्जेक्ट का। साइंस की बात करें दोस्तों, तो साइंस के लिए भी आपको घटना चक्र ही प्रेफर करनी है। आप इसमें दी हुई थ्योरी पढ़े, थ्योरी के बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके जो पीवाईक्यू है वो प्रैक्टिस करने, ठीक है। आने वाले टाइम में एक चीज मैं और बता दूं, आप घटना चक्र तो पढ़ रहे हैं, लेकिन घटना चक्र को पढ़ना कैसे है ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो भी आएगी आगे। तब तक आप ये सब बुक लिस्ट जान लीजिए, कैसे कौन सी किस सब्जेक्ट की बुक लिस्ट आपको प्रेफर करनी है, उस हिसाब से आप ये बुक खरीद लें। और आने वाले टाइम में तो मैं आपको सारी जानकारी देता ही रहूंगा इसी चैनल पर। ओके, बात करें यूपी स्पेशल की दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूपी पीसीएस में ना, यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो लगभग 10 से 15 के अराउंड आते हैं, कभी कभी ये 8 से 15 भी हो जाते हैं, इसी अराउंड रहते हैं। इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस पीवाईक्यू की मैं बात कर रहा था कि यूपी पीसीएस का जो एक स्पेशल आता है पीवाईक्यू, जिसमें यूपी पीसीएस ओरिएंटेड ही सारे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब इसी में जितने यूपी पीसीएस पेपर करवाता है, हर एग्जाम का तो नहीं, लेकिन जो अपना पीएससी वाला पेपर होता है उसका पीवाईक्यू है ये। तो इसमें जो एनवायरमेंट सेक्शन होगा, ठीक है, सॉरी एनवायरमेंट कह रहा हूं मैं, ये यूपी स्पेशल का जो पार्ट होगा, उस पर जाकर जो भी यूपी स्पेशल के जो पीवाईक्यू है ना, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। क्योंकि इतना ज्यादा डाइवर्स एरिया नहीं है यूपी स्पेशल, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं, वही थीम होती है। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको कराऊंगा कि यूपी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड जो मैं आने वाले टाइम में यूपी स्पेशल पीवाईक्यू आधारित थीम की जो वीडियो लेकर आने वाला हूं, उन सब में मैं आपको डिटेल से ये सब चीजें करा दूंगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मिल के फोड़ेंगे इस बार एग्जाम, टेंशन ना ले आप लोग। तो हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है वह है करंट अफेयर। दोस्तों इसका मेजर रोल होता है, यहाँ पे लगभग 25 से लेके 35 तक क्वेश्चन रिलाई करते हैं। कभी कभी 25 भी पूछ लेता है, कभी कभी 30 भी पूछ लेता है, कभी कभी 35 क्वेश्चन भी होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए जग जाहिर है दोस्तों, सभी लोग जो यूपी स्पेशल के यूपी के लिए पढ़ते हैं वह है आई दृष्टि, ठीक है। यहाँ मैंने 2025 की लगा रखी है, लेकिन 2026 की भी आ गई। आपको ये खरीद लेनी है, या तो ये खरीदिए या तो घटनासार खरीद लीजिए, ठीक है। ये दो बुकें ही हैं। मैं ज्यादातर जो फॉलो करता था दोस्तों वो घटनासार की करता था, एंड यूट्यूब पे कई चैनल्स होते हैं मैं उन्हें फॉलो कर लेता था, ताकि मंथली मैं थोड़ा अवेयर रहूं करंट अफेयर से। क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट में सब पढ़ना एकदम बल्कि हो जाता है। तो मंथली किसी भी चैनल से थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि हाँ देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको आखिर में इतना बर्डन नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी जो नॉलेज होती है ना, वो इकट्ठी होती ही रहती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मंथली आप पढ़ते रहिए। बाकी अभी 4 महीने हैं, तो 4 महीने का जो करंट अफेयर है किसी न किसी का देखते रहिए। और अभी ये तो मैगजीन आ ही गई है, तो इन्हें खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बुक और रेफर करूंगा,
जो कि इस एग्जाम का बाइबल है, उसे लगभग मैंने 15 से 16 बार रिवाइज कर चुका हूं। ये मैंने किया है, ठीक है। मतलब इतना रिवाइज कर लिया कि वो बुक लगभग खत्म होने के कगार पे है और मैं नहीं ही लेने वाला हूं उसे। वो दोस्तों वो बुक है लूसेंट की, ठीक है। इसे लगभग मैंने 15 से 16 बार रिवाइज किया है, ठीक है। एग्जाम जब पास आए ना तो आपको कुछ नहीं करना, इस बुक को रिवाइज करना है, जितना हो सके इसे रिवाइज करना है। और दूसरा पीवाईक्यू लगाने, ठीक है। आने वाले टाइम में टेस्ट हमें लगाने चाहिए या नहीं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पीवाईक्यू तो लगाना ही है यार, इसका तो कोई वही नहीं, तोड़ ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है आपके पास। जितना हो पीवाईक्यू लगाइए और जितना हो इस बुक को रिवाइज करिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। आप वो थ्योरीज वाली बुक पढ़िए, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 बार जब आप पढ़ लेते हैं ना तो बस आपको चाहिए होता है कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या रिवाइज करूं, उसमें ये बुक बहुत कामगार है, ठीक है। तो अंत में आपको कुछ नहीं करना, ये बुक रिवाइज करनी है, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ना है और जितना हो पीवाईक्यू लगाने। तो मेजरली एग्जाम की बुक लिस्ट तो हमने यहाँ डिस्कस कर ली कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, याद रखिए यूपीपीसीएस में ना दोस्तों सिलेक्शन ज्यादा किताबें पढ़ने से नहीं होता, बल्कि सही किताबों को, जो सही किताबें हैं उनको कई बार पढ़ने से होता है। और ये मैंने खुद फील किया है, खुद फील करके आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। खुद मैंने ये चीज अप्लाई की है। जैसा कि मैंने बताया 15 से 16 बार मैंने ये किताब पढ़ी है और पीवाईक्यू तो ना जाने मैंने कितने बार लगाए, जितना हो सका है लगाया। लेकिन एक डाउट आप लोगों का ये भी होगा कि हाँ वो बुक बहुत बल्कि है, तो हाँ ये सत्य है, बहुत बल्कि है बुकें, उन्हें रिवाइज करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो आने वाले टाइम में उन्हें जल्दी कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बता ही देता हूं ये भी कि आज ही अपनी बुक लिस्ट फाइनल कर लो, बाकी किताबों का मुंह छोड़ दो जो अन्य किताबें हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन प्लस पीवाईक्यू पर पूरा फोकस करो, ये मेजर चीज है। जितना आप रिवीजन और पीवाईक्यू पर फोकस रहेंगे ना, उतने जो एग्जाम निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा हो तो इसे हर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसी सीरीज में हर सब्जेक्ट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, नोट्स और पीवाईक्यू एनालिसिस आने वाला है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको ये सब चीजें मिलती रहेंगी, इसलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत कर रहिए, क्योंकि अगला चयन आपका भी हो सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।